प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम से जोड़ दिया गया है। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिसमें रीवा का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा 6 अगस्त को इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया। रीवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना स्कीम से जोड़ने का कार्य किया गया। रीवा स्टेशन में आज इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़ने के बाद अब रीवा स्टेशन का भी स्वरूप बदल जाएगा। रेलवे स्टेशन के विस्तार सहित यहां यात्रियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही अन्य ट्रेन चलने से यात्रा की सुविधा भी बढ़ेगी। ये आज मोदी जी को धन्यवाद देने का अवसर है हम सबके लिए, क्योंकि खासतौर से मैं यहाँ समझता हूँ हम और जनार्दन इस बात के साक्षी हैं कि देवन में रेल कैसे आ गए, इसके लिए वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। रीवा में रेल आ गए, इसके लिए आंदोलन करने सतना जाना पड़ता था। हम लोग सतना जाते थे, रेल के पटरियों में बैठते थे, गिरफ्तार होते थे और वो जेल सोहागपुर में बंद करके शाम को छोड़ा जाता, मतलब वहां पे शूट करके फिर ट्रकों में चढ़कर रीवा लौटते आया। हमने उस रीवा को देखा है। तब एक ट्रेन चली थी, भोपाल जाना हो, सतना जाओ, ये जाओ, उसकी किसी तरह से शुरुआत हुई। और आज जब वो जमाना आ गया कि हमारे रीवा से 16 ट्रेनें चल रही हैं, 16 ट्रेन। और जैसे ये अभी जनार्दन जी जो बता रहे थे कि 730 करोड़ रुपए आया है, नईपुर से सिंगरौली का जो ट्रेन पटरी है ठीक हो जाएगी, और 16 की जगह में हम 60 ट्रेन यहाँ से गुजारेंगे। जिस तरह सतना से गुजरती है उस तरह से रीवा से भी आगे की तरफ जाएगी। और इस अवसर पर यदि मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए तो हम समझते हैं कि शायद वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया। हम सब ने देखा है रेलवे स्टेशनों की हालत, हमारे राजेंद्र जी ने भी देखा होगा, हमने भी देखा। हम 2010 में यूरोप गए थे, उस समय वो जो यूरोस्टार ट्रेन चलती है, जब उसके लिए चढ़ने गए रेलवे स्टेशन के भीतर, जैसा हवाई अड्डे के भीतर होता है, बाहर ही चेकिंग होना, बाहर से ही लगेज करना, बाहर से ही तमाम सारी बात करना, उस स्तर का रेलवे स्टेशन। और उसी दृष्टिकोण से रेलवे स्टेशनों के विकास हो रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश की आबादी जो आंकड़ा आया है, उस आंकड़े में 3 करोड़ से ज्यादा, करीब 4 करोड़ के आसपास 24 घंटे लोग रेल ट्रेन में चले जाते हैं। आपकी 12,000 1 लाख किलोमीटर की चलने वाली ट्रेनों में 12,000 जो ट्रेनें चलती हैं, उसमें 24 घंटे उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, 24 घंटे में 4 करोड़ लोग चढ़ते हैं। स्वाभाविक वो स्टेशन के माध्यम से आते हो। आज वक्त आया उनको सुविधा देने का, आज वक्त आया कि उनको ऐसा लगे कि हम यहाँ आए तो हमें सुविधा मिल रही है, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं तो हमारी सुविधा के साथ हम इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए इस स्तर का सोच करके ये किया गया है। इसलिए मैं भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को, हमारे अश्विनी वैद्य जी को और रीवा को खासतौर पर ये प्रयास करने के लिए मैं भाई जनार्दन जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबके प्रयास से रीवा भी हम रानी कमलापति की तरह स्टेशन बनाने की तरफ बढ़ चले हैं। और स्वाभाविक एक दिन आएगा जब उसी तरह का स्टेशन हमारे सामने होगा, हमारे यात्रियों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। न केवल ट्रेन की सुविधा मिलेगी, स्टेशन पे आने की भी सुविधा मिले, उसे इस बात का प्रयास किया गया है। अगर ये जौले स्टेशन और बाइक है जहाँ पे ये कुर्सी है 2-3 फुट और ऊपर उठी जाइए। रेलवे के रेखा ये प्लेटफार्म उठी, जहाँ जौनर के या अभी रेलवे के दरवाजा है, या ऐसा लागे कि बम्बई कलकत्ता गए कि कोनो और बड़े विदेशी शहर में आ गए हैं, मैं के रेलवे स्टेशन के दरवाजा बन जाई। लेकिन देखिए पहले अभी 50 करोड़ के काम चल रहे हैं और लगभग पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ से आप इसी मेंटेनेंस को की क्या स्थिति है,
सभी बन जाइए वे यन से अब गाड़ी बने लागी। अबे यन से कौनो गाड़ी नहीं बने, सब कहाँ मुंबई से बना थी तो कौनो नागपुर से बना थी, कौनो भोपाल से बना थी तो कहाँ से बना। अब रीवा से गाड़ी बने लगी, इनका साफ सफाई तो यन होती, लेकिन एसी कोच के जितना काम होता है वे नहीं होता। अब यह रीवा से सितंबर से ये शुरू हो जाएगी। ये में से 50 करोड़ हुआ, 21 करोड़ के लगभग या 71-72 करोड़ के काम ये जब पूल बन के तैयार हो जाएगी तो ये लागी कि हाँ भैया कुछ कहाँ है। दोनों यह रीवावर नहीं। अब हमका याद आ रहा है कि अश्विनी वैष्णव जी एक बैठक में हम 4-5 जने बैठे हैं, तो बताएं कि प्रधानमंत्री जी कहें कि पूरे स्टेशन के खाका ले आवा, तो में उनका विकास करेगा है। तो एक महीने पूरा विभाग पूरे स्टेशनों के विकास के लिए तैयार करके जो रिपोर्टिंग दिया, तो वो दिन में रात में 9 बजे से 11 बजे तक उन्होंने रिपोर्टिंग सुना। और अश्विनी में जी बता रहे थे कि जब मैं घर पहुंचा तो उनका टेलीफोन आया कि यार अश्विनी ये क्या है, 10 साल 5 साल का कार्यक्रम लेके आया, ऐसा रेलवे स्टेशन बनाना है कि जो 25 साल 30 साल 50 साल की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसलिए इसको फिर से बनाओ। और 2 महीने फिर लगातार रेल मंत्रालय इसमें लगा रहा और ये आगे अगले 30 साल 35 साल 40 साल हर स्टेशन की क्या आवश्यकता होगी, उस दृष्टि से जब रेल विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया तब उन्होंने कहा हाँ ये सही। 7-8 महीनों से लगातार रेल विभाग इसमें पूरे देश के रेलवे स्टेशनों में काम कर रहा था, ऐसा उन्होंने रेल मंत्री जी की बात से आभास हुआ। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक बार उन्होंने पूरे सर्वे को रिजेक्ट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, दूसरा बना के लाओ, 25 साल 30 साल का जो की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार इस इन रेलवे स्टेशनों को बनाना। तो इस तरह से पहले की सरकारें कि पहले जो कार्यक्रम होते थे 5 साल 3 साल 2 साल कैसे अगले साल वोट मिल जाए, इसके आधार पर तैयार किए जाते थे। अब जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो केवल 5 साल के लिए नहीं, अगले 50 साल देश को क्या चाहिए, 50 साल में देश की क्या आवश्यकताएं होगी, उसके अनुरूप देश की अवसंरचना का विकास हो रहा है। उसी दृष्टि से रीवा में भी आज आप देख रहे हैं कि 5 प्लेटफार्म बने, रेल गोडाउन का अलग बन रहा है। और जो भी हमको आवश्यकता होगी अगले वर्षों में, वो सब कुछ इन 1-2 वर्षों के अंदर बन करके पूरा तैयार हो। प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने सिर्फ गरीबों के लिए पक्के मकान बन जाए, उज्ज्वला गैस योजना हो जाए, कोरोना जैसी महामारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 2-2.5 साल से मुफ्त में राशन मिले, जिससे उनकी रोजी रोटी जो समाप्त हो गई है, उससे उनके परिवार को भोजन की समस्या ना आए। आयुष्मान कार्ड योजना बनाई जिससे कि गरीबों का इलाज हो सके। सिर्फ गरीबों के कल्याण के इस प्रकार के काम नहीं किए। उन्होंने हाईवे का विकास किया, उन्होंने एयर कनेक्टिविटी का विकास किया, रीवा में उड़ान योजना से एयरपोर्ट बन रहा है। और उन्होंने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए, जब भोपाल में हबीबगंज का विकास हुआ तो हबीबगंज का विश्व स्तरीय विकास तो उन्होंने किया, लेकिन रीवा मैहर जैसे इलाकों के रेलवे स्टेशन भी देखने लायक हो जाए, विश्व स्तरीय हो जाए, इसके लिए भी उन्होंने योजना बना के उस पर काम किया, जिसका परिणाम आज हम सब लोगों के यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रीवा रेलवे स्टेशन में बाहर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसके डेवलपमेंट का प्लान बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत शानदार है और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि रीवा से सिंगरौली की रेलवे लाइन जुड़ने वाली है। हमारे तीनों सांसद जनार्दन जी, गणेश सिंह जी, नीति पाठक जी ने वर्षों से लंबित ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए जो बजट नहीं मिल पाता था, सभी ने अपने अपने जिलों में
इतना बजट दिलाया है कि आज सिंगरौली तक की रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अब जब रेलवे के नेटवर्क में हमारा रीवा मुख्य धारा में जुड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो डेड एंड था, अभी तो ट्रेन आती थी रीवा में रुक जाती थी, तो यहाँ से वापस जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। अब ये सिंगरौली तक जाएगी, फिर वहाँ कलकत्ता तक जाएगी, रांची तक जाएगी, और पूरे पूर्वोत्तर से हमारा रीवा, जो कि पूर्वोत्तर का गेटवे है हमारा रीवा का चौमुखी विकास तभी होगा जब पूर्वोत्तर से हमारा रीवा पूरी तरह से कनेक्ट होगा। रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी के बिना आम आदमी की कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इसलिए एक और